एक व्यक्ति था जिसने संसार को धर्म का मार्ग दिखाया, जिसने चारों पुरुषार्थ स्थापित किए, जो सबका गुरु कहलाया। और एक दिन वही व्यक्ति सरस्वती नदी के तट पर अकेला बैठा कहता है, मुझे नहीं पता। ये व्यास जी हैं, पराशर ऋषि के पुत्र। और जो बात उन्हें नहीं पता थी वो कोई साधारण बात नहीं थी। वे तप कर रहे थे मोक्ष के लिए, और उन्हें यही नहीं मालूम था कि मोक्ष मिलता कैसे है। ये कथा है शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता के 3 और 4 अध्याय की। यहाँ 6 कुलों के ऋषि एक विवाद लेकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं और फिर बताते हैं वो क्या है जिसे पाना है और वो क्या है जिससे पाया जाता है। और इन्हीं 2 अध्यायों में आते हैं वे 3 शब्द जो इस पूरे पुराण की रीढ़ हैं: श्रवण, कीर्तन, मनन। सूत जी की बातें सुनकर महान ऋषियों ने कहा, वो अद्भुत पुराण सुनाइए जिसमें वेदांत का पूरा सार है। वेदांत अर्थात वेद का अंतिम भाग, वही जिसे उपनिषद कहा जाता है। वेद का पहला हिस्सा बताता है कि क्या करना है, यज्ञ, कर्म, विधि। और अंतिम हिस्सा पूछता है कि ये सब करने वाला कौन है। ऋषि यही मांग रहे हैं, कर्म नहीं, वो प्रश्न। सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शिव का ध्यान किया और कहा, रोगों से मुक्त शिव का चिंतन करते हुए आप सब ये शिव पुराण सुनिए। पुराणों में सबसे श्रेष्ठ, जो वेदों के सार को और विस्तार देता है। जहाँ 3 बातें कही गई हैं: भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। और वो वस्तु जो केवल वेदांत से जानी जा सकती है, यहाँ विशेष रूप से बताई गई है। सूत जी ने कथा वहां से शुरू की जहां समय की गिनती भी थक जाती है। बहुत से कल्प बीत चुके थे। कल्प अर्थात सृष्टि का एक पूरा चक्र, बनना, रहना और मिट जाना। एक कल्प के बाद दूसरा, फिर तीसरा, और फिर ये कल्प आया और रचना की प्रक्रिया एक बार फिर आरंभ हुई। उसी समय 6 कुलों के ऋषियों में एक बड़ा विवाद उठा, कौन बड़ा है और कौन नहीं। उनके विचार आपस में मेल नहीं खाते थे। ध्यान दीजिए, ये वे लोग थे जिन्होंने वेद देखे थे, और वे भी सहमत नहीं हो पाए। और तब वे सब उठे और ब्रह्मा जी के पास गए, रचयिता के पास, उस अविनाशी के बारे में पूछने। सबने हाथ जोड़े, सिर झुकाए और बहुत विनम्र शब्दों में कहा, आप इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, सब कारणों के कारण। वो कौन है जो सब तत्वों से भी पुराना है? वो कौन जो महानों में भी महान है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, वो जिससे शब्द लौट आते हैं, जहां तक मन लेकर भी नहीं पहुंचा जा सकता। उन्होंने आगे कहा, वो जिससे ये पूरा ब्रह्मांड सबसे पहले प्रकट हुआ। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र से लेकर सारे तत्व और सारी इंद्रियां, वही महादेव हैं, सर्वज्ञ, ब्रह्मांड के स्वामी। और उन्हें पाया जा सकता है केवल परम भक्ति से, किसी और उपाय से नहीं। रुद्र, हरि, हर और देवताओं के दूसरे स्वामी भी सब उन्हीं के दर्शन की इच्छा रखते हैं, गहरी भक्ति से भरे हुए। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, बहुत शब्दों से क्या लाभ? शिव के प्रति भक्ति और मनुष्य मुक्त हो जाता है। भक्ति मिलती है उनकी कृपा से, और कृपा मिलती है भक्ति से। जैसे बीज से अंकुर निकलता है और उसी अंकुर से फिर बीज बनता है। पहले क्या आया ये पाठ नहीं बताता, वो इसे खुला छोड़ देता है। भक्ति वाली ये बात भी उपनिषदों से आती है। श्वेताश्वतर उपनिषद में पहली बार ये शब्द इसी अर्थ में आता है, यस्य देवे परा भक्ति ही। और वही उपनिषद रुद्र को एक ही कहता है, दूसरा कोई नहीं। फिर ब्रह्मा जी ने उन ब्राह्मणों से कहा, आप सब पृथ्वी पर जाइए और भगवान को प्रसन्न कीजिए। 1000 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ कीजिए। उस यज्ञ के अधिष्ठाता देव शिव ही होंगे, और उन्हीं की कृपा से वह साधन जाना जा सकेगा जो साध्य तक पहुंचाता है। यही वेदों में कही गई विद्या का सार है। ऋषियों ने तब 3 प्रश्न पूछे, वह महान साध्य क्या है, वह महान साधन क्या है, और साधक कैसा होता है? ये 3 शब्द इस पूरे अध्याय की रीढ़ हैं। साध्य अर्थात वह जिसे पाना है, मंजिल। साधन अर्थात वह रास्ता जिससे पहुंचा जाता है, और साधक अर्थात वह जो चलता है। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव के लोक की प्राप्ति यही साध्य है, उनकी सेवा यही साधन है, और साधक वह है जिसके भीतर कोई इच्छा नहीं बची, यहाँ तक कि स्थायी बने रहने की इच्छा भी नहीं। और ये भाव भी उन्हीं की कृपा का फल है।
फिर उन्होंने कहा, वेदों में जो कर्म बताए गए हैं वे किए जाएं, पर उनका फल उन्हीं को अर्पित कर दिया जाए। तब मनुष्य सालोक्य के द्वारा महादेव के चरणों तक पहुंचता है। यहाँ 4 शब्द आते हैं और इन्हें समझ लेना जरूरी है। भक्त धीरे धीरे उस देवता के साथ एक होता है 4 सीढ़ियों से। पहली सालोक्य, अर्थात उसी लोक में रहना जहां वे हैं वहीं होना। दूसरी सामीप्य, अर्थात उनके निकट होना। तीसरी सायुज्य, अर्थात उन्हीं में मिल जाना। और चौथी सारूप्य, अर्थात उन्हीं जैसा हो जाना। शिव पुराण एक और नाम जोड़ता है, सार्ष्टी, अर्थात उन्हीं के समान ऐश्वर्य। लेकिन ब्रह्मा जी का उत्तर अभी पूरा नहीं हुआ था। शिव को पाने का वास्तविक साधन क्या है, यह रहस्य आगे खुलने वाला था। और वहीं से शुरू होता है श्रवण, कीर्तन और मनन की वह शिक्षा जिसे शिव पुराण मोक्ष का मार्ग बताता है। और इन्हीं तीनों को हम अगले अध्याय में विस्तार से समझेंगे। यदि आपको यह कथा और शास्त्रों की सरल व्याख्या पसंद आती है तो सर्व लाइफ से अवश्य जुड़े रहिए। हम यहाँ पुराणों और शास्त्रों को सहज भाषा में समझाते हैं। जय महादेव।